क्या आप जानते हैं एक ऐसा ट्रिपल आईटी जहाँ पे इंजीनियरिंग के सपने पूरे होते हैं? ट्रिपल आईटी कोटा। आज बात करेंगे ट्रिपल आईटी कोटा के बारे में। राजस्थान का एजुकेशन हब कोटा में स्थित है। ट्रिपल आईटी कोटा 2013 में एस्टेब्लिश हुआ था, जो कि बहुत अच्छा कैंपस है। ट्रिपल आईटी कोटा 100 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि राजस्थान सरकार और इंडिया गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से चलाया जाता है। काफ़ी अच्छा कैंपस है। यहाँ से आप इंजीनियरिंग के सपने पूरे कर सकते हैं। इसकी रैंकिंग की बात करेंगे तो इसकी काफ़ी अच्छी रैंकिंग है। काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छा राइज किया है ये कॉलेज। इसके एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग बात करते हैं, ठीक है। इसमें एडमिशन अगर आपको लेना है तो एडमिशन के लिए क्या क्या प्रोसेस है। इसमें एडमिशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जेईई मेंस का एग्जाम देना होता है। जेईई मेंस के एग्जाम देने के बाद जो रैंक आता है उस रैंक के हिसाब से आपको काउंसलिंग प्रोसेस करना होता है। इसमें आपको ऑल कैटेगरी की बात करेंगे, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग सीट रिजर्व होती है। यहाँ पे आपको एडमिशन लेने के लिए जेईई मेंस के एग्जाम देने के बाद जोसा का काउंसलिंग करना पड़ता है। जोसा की काउंसलिंग के बाद अगर सीट अलॉटमेंट आपकी नहीं हो पाती है तो इसके लिए आपको एक और काउंसलिंग होता है, जो कि वैकेंट सीटों के ऊपर कराई जाती है। उसको बोलते हैं सीसेप काउंसलिंग। इसमें आप दो तरह के काउंसलिंग से एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट जोसा काउंसलिंग, लास्ट में जो बची हुई सीट होती है वो सीसेप काउंसलिंग के थ्रू अलॉटमेंट मिलती है। ट्रिपल आईटी कोटा 3 कोर्सेज ऑफर करता है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा साइंस के नाम से ये ऐड हुआ है, पिछले साल ऐड हुआ है। अब हम बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका 10+2 में 75% मार्क्स होना नेसेसरी है। 75% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपका स्टेट बोर्ड है तो 20% के अंदर होना चाहिए आपका पीसीएम में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मेनली देखा जाता है। उसके बाद जेईई मेंस तो आपको बता दिया कि जेईई मेंस नेसेसरी है। उसके बाद आप इस जेईई मेंस के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जोसा में आप काउंसलिंग कर सकते हैं, सीसेप में काउंसलिंग कर सकते हैं। ये बात करते हैं इसके प्लेसमेंट के बारे में। प्लेसमेंट की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट अगर हम बताते हैं तो प्लेसमेंट रेट 77.6% है, यानी कि 100 में 77 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है इस कॉलेज में। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 65 लाख पर एनम के हिसाब से हाईएस्ट पैकेज गया हुआ था। एवरेज पैकेज की बात करेंगे 13.39 LPA गया हुआ था इसका। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में प्लेसमेंट रेट 73.58 था यहाँ पे, और हाईएस्ट पैकेज 53.6 लाख गया हुआ था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच का। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 12.41 LPA गया हुआ था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा साइंस का कोई भी बैच अभी निकला नहीं है, इसलिए उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड अभी अवेलेबल नहीं है। 2 का प्लेसमेंट रिकॉर्ड हमने आपको बता दिया। इस कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए सभी टॉप कंपनियां आती है, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, TCS, अमेजॉन सभी कंपनी आई हुई थी। ये बात करते हैं ट्रिपल आईटी कोटा के कटअप के बारे में, ठीक है। ट्रिपल आईटी कोटा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा साइंस का जो ओपन जनरल कैटेगरी में जो कटअप गया हुआ था, लास्ट कटअप 36,751 36,751 गया हुआ था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा साइंस में जनरल कैटेगरी में अगर फीमेल की बात करेंगे तो 50,000 तक एडमिशन हो सकता है। वहीं जनरल कैटेगरी में आपका 36,751 तक लास्ट एडमिशन हुआ था पिछले साल। EWS कैटेगरी की बात करेंगे, EWS कैटेगरी में भी 46,057 तक कटअप गया हुआ था। तो आप इसके आसपास सोच सकते हैं कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। EWS में फीमेल की बात करेंगे तो 64,000 तक आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। ये सब ऑल ओवर इंडिया काउंट किया जाता है, यहाँ पे कोई भी स्टेट कोटा नहीं लगता है। ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी में आपका 50,487 गया हुआ था। एससी की बात करेंगे 2,42,180 गया हुआ था। एससी की बात करेंगे, एससी में अगर फीमेल की बात करें तो 2,24,492 गया हुआ था। अगर एसटी की बात करेंगे तो 3,08,235 गया हुआ है कटअप इसका। एसटी फीमेल की बात करेंगे तो 4,32,000 तक गया हुआ है। अब कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं। कंप्यूटर साइंस में जनरल कैटेगरी 33,419 पे क्लोज हो गया है। कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे फीमेल के लिए जनरल कैटेगरी में 45,000-46,000 तक फीमेल को मिल सकता है। EWS कैटेगरी की बात करेंगे, EWS कैटेगरी में आपका 41,815 पिछले साल मिला हुआ है, तो इसी के आसपास आप सोच सकते हैं। EWS फीमेल की बात करेंगे 62,000 कंप्यूटर साइंस। OBC NCL की बात करेंगे तो 48,598 तक आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। OBC फीमेल की बात करेंगे 65,000 तक आप सोच सकते हैं यहाँ पे एडमिशन के लिए। एससी की बात करेंगे, एससी में 1,86,015 ये आपका पिछले साल का कटअप है, आप इसको देख सकते हैं। इसके आसपास तक आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। एसटी जनरल की बात करेंगे 2,76,793 गया हुआ है कटअप। एसटी फीमेल की बात करेंगे 3,74,000। सोचिए एसटी के लिए कितना अच्छा, 3,74,000 भी अगर आपका रैंक है आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। EWS हैं तो 55,000 तक आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन चूज कर सकते हैं। EWS फीमेल हैं तो 66,000 तक देख सकते हैं आप।
अगर वहीं ओबीसी है, ओबीसी में आपका जेंडर नेचुरल है तो 67,000 तक, ओबीसी फीमेल है तो 79,000, 80,000 भी अगर गर्ल्स का रैंक है तो आपको IIIT कोटा मिल सकता है। एससी कैटेगरी की बात करेंगे 2,27,000, फीमेल की बात करेंगे 2,28,000, एसटी की बात करेंगे 3,71,000 रैंक तक आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। टेक ब्रांच में फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो IIIT कोटा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। जेईई मेंस के रिजल्ट आने के बाद जो भी रैंक बनता है आप IIIT कोटा का भी कटअप देख सकते हैं कि IIIT कोटा आपके लिए पॉसिबिलिटी आपका रैंक के हिसाब से मिल रहा है नहीं मिल रहा है। सीसेप काउंसलिंग, जोसा काउंसलिंग में जो भी आपको दिक्कत आती है उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा आपको पूरी हेल्प की जाएगी।